कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ठीक है, आज की जो वीडियो है बेसिकली क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम का जो रिजल्ट है ऑलमोस्ट आ चुका हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट समझ दिया कि गवर्नमेंट ने आपको पास जो है डिक्लेयर कर दिया, लेकिन प्रॉपर जो है रिजल्ट कार्ड अभी जो है आप तक नहीं पहुंचे। तो इस हवाले से अब आपका जो नेक्स्ट डिसीजन है कि आपने आगे किस फील्ड में जाना है। बहुत सारे वालिदैन इस बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि बच्चों को आगे किस फील्ड में एडमिशन दिलवाया जाए, किस फील्ड का आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में स्कोप है, ठीक है, और किस फील्ड में बच्चों का इंटरेस्ट है। ठीक है, बच्चों का इंटरेस्ट किस फील्ड में है या किस फील्ड में होता है, इसके ऊपर मैंने अलहदा से वीडियो बना दी हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होती हैं, आपके मार्क्स कितने आए हैं, मार्क्स के हिसाब से क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक सेंटेंस बोलना चाहता हूं जो कि मैंने मैट्रिक में पढ़ा था। वो सेंटेंस ये है कि इट रिक्वायर क्लियर असेसमेंट ऑफ हिज टैलेंट, इट रिक्वायर अ क्लियर असेसमेंट ऑफ हिज टैलेंट, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज टेंडेंसीज एंड अ रियलिस्टिक सर्वे ऑफ अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। इस सेंटेंस को मैं उर्दू में ट्रांसलेट भी कर देता हूं और समझा भी देता हूं कि जब भी बच्चों का मुस्तकबिल या बच्चों का कैरियर आगे आप डिसाइड करने का सोचें तो इसके लिए इट रिक्वायर क्लियर असेसमेंट ऑफ हिज टैलेंट, यानी बच्चे का जो टैलेंट है इसकी क्लियर असेसमेंट आपके पास होनी चाहिए। वो क्लियर असेसमेंट सबसे बेहतरीन आप बच्चों के जो टीचर है वो कर सकते हैं, और इसके अलावा बच्चों के जो वालिदैन है वो इसके बारे में बेहतर जानते हैं कि हमारे बच्चे का टैलेंट किस फील्ड में है और किस फील्ड में वो ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। It requires a clear assessment of his talent and deep understanding of his tendencies। और डीप अंडरस्टैंडिंग से हमारा एक गहरी नजर जो है आपकी और आपके बच्चे के टीचर हैं उसकी क्लास के दौरान होगी कि उसकी टेंडेंसीज के टेंडेंसी से मुराद ये है कि उसके रुझानात क्या है, किस चीज को वो पसंद करता है। ठीक है, कुछ बच्चे स्केचेस बहुत बनाते हैं, ड्राइंग बहुत करते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे जो है सोशल एक्टिविटीज में बहुत अच्छे हैं। इसलिए उसके जो डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंडेंसीज, उसके रुझानात जो हैं वो बड़े अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। एंड क्लियर उसके बाद अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज की है। आखिरी बात जो है कि सोसाइटी में आपने सोच लिया कि हम बच्चे को इस फील्ड में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उसके सोसाइटी में आपके इर्द गिर्द वो सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल भी हैं कि नहीं। आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो क्या डॉक्टर की फील्ड से रिलेटेड जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं वो सारे आपके नियर नजदीक हैं। आपको ऐसा तो नहीं कि बच्चे को कहीं दूर शहर में भेजना होगा। ठीक है, ये वो सारी बातें हैं जो आपको कैरियर डिसाइड करने में मैट्रिक के बाद किस फील्ड में जाना है, ये वो सारी सब बातें हैं जो आपको मैट्रिक के बाद बच्चे से बैठ के डिस्कस भी कर लेना चाहिए, और बच्चों को भी चाहिए कि अपने वालिदैन से ये सारी बातें जो हैं डिस्कस कर लें। ठीक है, तो तब जाके आप अपने जो सब्जेक्ट है बेहतर तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आगे जाके आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट मैट्रिक के बाद क्या क्या ऑप्शन है वो सारी ऑप्शन जो है मैंने राइट डाउन कर दी और बारी बारी में आपको समझा भी देता हूँ। तो चलते हैं फिर व्हाइट बोर्ड की तरफ। जी, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप देख सकते हैं मैट्रिक। मैट्रिक जब आपने कर लिया, ठीक है, मैट्रिक के बाद आपका जो इंटरमीडिएट में एडमिशन होगा, इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो मैंने एक साइड पे पहले से लिख दिए हैं। आप चाहे एफएससी करें, आईसीएस करें, आईकॉम करें, एफए करें, ठीक है, ये सारे जो कंपलसरी सब्जेक्ट है आपने यही पढ़ने हैं। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट में क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट में इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडीज। ठीक है, ये वो चार सब्जेक्ट हैं जो पार्ट 1 पार्ट 2 में आपने पढ़ने हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी डिसिप्लिन इनमें से सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ये वाले जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी और इस्लामिक स्टडीज आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये अलहदा से कंपलसरी सब्जेक्ट की हेडिंग के नाम से इनको लिख दिया, ये आपने हर सूरत पढ़ने हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं नंबर 1 के ऊपर। नंबर 1 में आपके पास आ जाती है एफएससी, क्योंकि तकरीबन 90% स्टूडेंट जो है वो मैट्रिक के बाद एफएससी में जाना चाहते हैं। मैट्रिक अगर उन्होंने साइंस सब्जेक्ट के साथ की हुई है तो उसके बाद वो एफएससी में जाना चाहते हैं। एफएससी में फिर आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन में से पहली ऑप्शन एक प्री मेडिकल है, एक प्री इंजीनियरिंग है। ठीक है, जो स्टूडेंट या जिनके वालिदैन अपने बच्चों को मेडिकल की फील्ड में भेजना चाहते हैं, खासतौर पे लड़कियों का इस फील्ड में बहुत ज्यादा शौक होता है जाने का, लड़के भी जाते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले प्री मेडिकल।
प्री मेडिकल में कंपलसरी सब्जेक्ट आप जानते हैं आपके यही होंगे, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट कौन से होंगे? मेजर सब्जेक्ट में आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उन सब्जेक्ट के साथ आप ये तीन जो हैं सब्जेक्ट मजीद पढ़ेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अब ये एक अलग डिस्कशन है कि अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता, ठीक है, तो फिर आप मजीद किस फील्ड में जा सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपका एडमिशन जो है एमबीबीएस में नहीं हो पा रहा तो उसके बाद जो है आप नेक्स्ट जो है किस फील्ड में जा सकते हैं। पर मेडिकल के लिए आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये जो तीन सब्जेक्ट जो है आपके पास अवेलेबल हैं, आप इन सब्जेक्ट में एडमिशन लेंगे जी। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं प्री मेडिकल के बाद प्री इंजीनियरिंग की, ठीक है। जो वालिदैन या जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, जो वालिदैन अपने बच्चों को इंजीनियरिंग की फील्ड में भेजना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट वही है। मेजर सब्जेक्ट में फिर बायो की जगह जो है मैथ्स आ जाएगी, मैथमेटिक्स होगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स होगा। ये तीन सब्जेक्ट जो है उनको पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको मैथ में अच्छा होना जरूरी है। अगर आपके मैथ में मैट्रिक के अंदर अच्छे मार्क्स हैं और आपका इसमें इंटरेस्ट भी है तो फिर आपको इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि आपके अगर मैथ आपकी बहुत अच्छी है, साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है या फिजिक्स बहुत अच्छी है तो आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, इसके ऊपर आपको मैं एक अलग वीडियो बना के दूंगा कि इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन सी फील्ड है और किस फील्ड में आजकल स्कोप ज्यादा है या किस फील्ड की आजकल डिमांड ज्यादा है और आपके किस सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे हैं। मैथ में अच्छे हैं तो किस फील्ड में जाना चाहिए, केमिस्ट्री में फिर किस फील्ड में जाना चाहिए, फिजिक्स में अगर अच्छे हैं तो फिर किस फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। तो पहली दो जो फील्ड्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, इसके ऊपर मैंने बात कर ली, मेजर सब्जेक्ट भी बता दिए हैं, ठीक है। अब बात नंबर 2 पे करते हैं, आईसीएस, इंटरमीडिएट विद कंप्यूटर साइंस, ठीक है। जिन बच्चों ने एफएस मैट्रिक में अगर साइंस सब्जेक्ट पढ़े, कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा हुआ, वो भी इस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। अगर जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है वो उनको तो इस फील्ड में लाजमी जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस को पढ़ा हुआ है, उनको मजीद इसी फील्ड में आगे एक्सेल करना चाहिए। आईसीएस की बात करते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट वही है, जो दूसरे सब्जेक्ट है उसमें कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स आपने हर सूरत पढ़नी है इसमें, ठीक है। कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स आप हर सूरत पढ़ेंगे। साथ आपके पास तीन ऑप्शन है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है और स्टैटिस्टिक है। फिजिक्स के बारे में भी ऑलरेडी आप जानते हैं, ये भी आप पढ़ेंगे। इसमें अगर फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहते तो फिर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आप स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक भी किसी हद तक नया सब्जेक्ट है लेकिन मैथ के अंदर कुछ ना कुछ पोर्शन आपका इसने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो ये आईसीएस है, आईसीएस में फिर इसके ऊपर एक नई बहस शुरू हो जाएगी कि अगर फिजिक्स के साथ किया तो किस फील्ड में जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ अगर किया तो फिर किस फील्ड में जा सकते हैं, अगर स्टैटिस्टिक के साथ किया हुआ तो फिर किस फील्ड में जा सकते हैं। इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बन सकती है अगर आपकी डिमांड आएगी कि आगे किसकी कौन कौन सी फील्ड है इन सब्जेक्ट के हवाले से। कोई इस वीडियो में इस तरह इसलिए सब कुछ नहीं बयान कर रहा, ये वीडियो काफी लंबी हो जानी है फिर, ठीक है। तो ये आईसीएस हो गया। आईसीएस के बाद आईकॉम की बात करते हैं। आईकॉम भी एक नई फील्ड है बच्चों के लिए, ठीक है, बिल्कुल नई फील्ड है। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे जो बीकॉम, एमकॉम या बैंकिंग की सेक्टर में जाना चाहते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या फाइनेंशियल फील्ड में जाना चाहते हैं, एसीसी या सीए की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए फील्ड बहुत बेस्ट है। उनको बिल्कुल भी एफएससी या प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ कि हमने फाइनेंस की फील्ड में जाना है आगे, तो उनको बिल्कुल कम से कम मेडिकल की फील्ड में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो आईकॉम की बात करें, आईकॉम में भी कंपलसरी सब्जेक्ट यही रहेंगे। मेजर सब्जेक्ट जो है आपके ये मैंने लिखे हुए हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर स्टडीज, फाइनेंस और कमर्शियल ज्योग्राफी, ठीक है। ये 8 सब्जेक्ट हैं। आपने ये बिल्कुल परेशान नहीं होना कि यहाँ पे आपने 3-3 सब्जेक्ट के बारे में देखा है, यहाँ पे 8 क्यों हो गए हैं। इनमें से कुछ जो है आप पार्ट 1 में पढ़ेंगे और कुछ जो है आप पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट मैंने साथ साथ इसलिए बयान कर रहा हूँ तो आगे आपको फील्ड को चूज करते हुए, उसका इंतखाब करते हुए आपके पास जो सब्जेक्ट है वो आपके पास सामने हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये वो सारे सब्जेक्ट मैंने लिख दिए हैं, इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट नए हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी हद तक ये पिछली बुक्स में आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन इनका पढ़ चुके हैं।
ठीक है। इसके बाद इसके आगे भी काफी सारी फील्ड्स हैं आपके पास, इन फील्ड्स में आप मजीद जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एफए की। ठीक है, सबसे एफए को थोड़ा सा बयान करते हुए मुझे एनसीबी आ गई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे या वालिदैन ये सोचते हैं कि जिन्होंने आगे कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट टाइम पास के लिए चले एफए कर लेते हैं। ठीक है, या वालिदैन समझते हैं कि हमारा बच्चा अगर एफएससी नहीं कर सकता तो उसको चले एफए में एडमिशन लेके दे देते हैं। तो एफए जो है एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, ये किसी वाले से मेडिकल की फील्ड आगे जाके लिमिटेड हो जाती है, इंजीनियरिंग की फील्ड भी लिमिटेड हो जाती है, आईकॉम की फील्ड भी किसी हद तक आगे जाके सुकड़ जाती है आहिस्ता 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 आहिस्ता। लेकिन जो एफए की फील्ड है ये एक वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें मैंने कुछ मेजर सब्जेक्ट लिखे हैं, जैसे सिविक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, फाइन आर्ट है, इस्लामियात इलेक्टिव है, इंग्लिश लिटरेचर है, होम इकोनॉमिक्स लड़कियों के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी है, ठीक है, प्लस लॉ। ठीक है, जिन बच्चों ने तो सोच लिया हुआ है, जिनके वालिदैन ने सोच लिया कि हमारे बच्चे आने वाले वक्त में लॉ करेंगे, ठीक है, वो वकील बनेंगे, तो उनको किसी सूरत भी जो है मेडिकल या इंजीनियरिंग की फील्ड में नहीं जाना चाहिए, उनको जस्ट सिंपल एफए कराएं, तो उसके बाद वो लॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या है? इसमें ऑप्शन ये है कि आप इसमें सबसे पहले मुझे अच्छी बात लगती है कि आप अगर डॉक्टर नहीं बन सकते, इन सब्जेक्ट में किसी में भी आप पीएचडी करके डॉक्टर कहला सकते हैं, और टेक्निकली आप डॉक्टर होंगे। ठीक है, आप अपने नाम के साथ डॉक्टर भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मेडिकल करके ही डॉक्टर कहलाएं, बल्कि आप इन फील्ड में भी पीएचडी करके डॉक्टर जो है वो बन सकते हैं, कहला सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छी फील्ड है जो सीएसएस के एग्जाम होते हैं, मुकाबले के इम्तिहान, आज इनके बारे में जानते हैं। बहुत सारे बच्चे जो टॉपर होते हैं, उन्होंने काफी सारे बच्चों ने एफए किया होता है। ठीक है, एफएससी वाले बच्चे भी होते हैं लेकिन वो कम होते हैं, बहुत सारे बच्चे एफए सिंपल एफए वाले भी होते हैं। ये एक बहुत बड़ी ऑप्शन है सीएसएस एग्जाम की, जो पाकिस्तान में हर साल होते हैं, और बहुत सारे बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हो गए, आगे बहुत बड़ी बड़ी जो फील्ड्स हैं उनमें जाके जॉब्स करते हैं, बड़ी अच्छी जॉब्स होती हैं इनके लिए। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन है, और इसके अलावा कई और सारी फील्ड हैं जिनके बारे में आप नेक्स्ट आगे जा सकते हैं। ये एफए बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें काफी सारे सब्जेक्ट हैं, आगे आप जिस मर्जी सब्जेक्ट में जाना चाह रहे हैं उसमें आप जा सकते हैं। इसके ऊपर भी अगर आपकी डिमांड आएगी तो मैं एक अलग से वीडियो तैयार करके आपको दे दूंगा कि एफए के बाद आप किन किन सब्जेक्ट में जा सकते हैं। लास्ट पे कुछ बात कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है टेक्निकल डिप्लोमास की तरफ जाना चाहते हैं, 3 साल होते हैं, कुछ 1 साल भी होते हैं। ठीक है, तो वो टेक्निकल डिप्लोमा भी कर सकते हैं मैट्रिक करने के बाद, जिन्होंने सोचा हुआ है कि हमने इस फील्ड में जाना है, तो वो टेक्निकल मुख्तलिफ किस्म के डिप्लोमा जो है वो भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑप्शन थी मैट्रिक के बाद आपके पास। तकरीबन 5 ऑप्शन मैंने डिस्कस किया है, विद सब्जेक्ट डिस्कस किया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास मौजूद हैं, किन किन सब्जेक्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आखिर पे मैं एक बात बताता चलूं जो मुझे हमारे सर ने बताई थी, कि एक बात ये है कि जिंदगी के 3 फेजेस हैं। एक फेज है बचपन का, बचपन से मरा जिसमें आप पढ़ाई करते हैं, स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। एक आपकी लाइफ है जवानी की, ठीक है, जो जवानी की गुजारेंगे तकरीबन 20-22 साल के बाद 45 तक। इसके बाद नेक्स्ट आपका फेज आता है वो बुढ़ापा, ठीक है, ओल्ड एज, जिसमें 50 से प्लस 60, 70, 80 तक जाती है। तो इन तीनों फेजेस में अगर आपने स्कूलिंग के दौरान बचपन में मेहनत कर ली तो आपकी जवानी और बुढ़ापा आपका बहुत आसानी से गुजरेगा। और अगर आपने पढ़ाई की नहीं की बचपन में, अच्छा जो मेहनत नहीं की, तो आपको जवानी में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका बुढ़ापा जो है अच्छे तरीके से गुजरेगा। अगर जवानी में भी आप मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको बुढ़ापे में बहुत सख्त मेहनत करना पड़ेगी, बुढ़ापा बहुत ज्यादा मुश्किल से गुजरेगा। ठीक है, तो अब आपने ये सोचना है कि मेहनत करना किस किस एज में करना है, ठीक है, बुढ़ापे में करना है, जवानी में करना है, या स्कूल या जब आप पढ़ाई करें उसमें करना है। और अगर मेरा मशवरा माने तो सबसे आसान काम अभी है, जब आप अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के दौरान जो है आप मेहनत कर लें तो आगे जो आपकी लाइफ है बहुत आसान हो जाएगी, और कैरियर भी आपका जो है एक अच्छा आपको बन जाएगा, और आप इंजॉय करेंगे आगे लाइफ को। अगर नहीं मेहनत करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी मेहनत आगे करनी पड़ेगी जिंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि जिंदगी तो गुजारनी है, इसके लिए जैसे तैसे करके भी आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगी। ठीक है, ये तो थी लास्ट टिप।
अब उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और इसका फीडबैक जो मुझे ज़रूर दे दीजिएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।